गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा बचा हुआ एक टॉपिक था क्षेत्रफल में, आयत को हमने पढ़ रखा था, 12 क्वेश्चन तक कर रखा था, लेकिन इससे आगे के जो प्रश्न थे उसके साथ आज की जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो भी प्रश्न है वो पिछली वाली क्लास से जस्ट आगे के प्रश्न रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैंने लास्ट प्रश्न छोड़ा था तो बताया था कि नेक्स्ट डे यानी आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम जो प्रश्न करेंगे वहाँ पर हम शुरुआत करेंगे जो रास्ते वाले प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे। बाग या खेत के चारों ओर अंदर या बाहर रास्ते जो होते हैं, तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और इसमें लगभग ये मान के चलिए कि इस वाली क्लास में आकर के हम सारा आयत ख़त्म कर लेंगे, सबके सब आयत। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा होगा तो आयत के प्रश्न सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। और उनमें से इन दो क्लासेस में, जो हमने एक पिछली क्लास पढ़ा दी और एक ये वाली, तो इन दो क्लासेस में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं बचा होगा जो आपका आयत से कुछ और इसके अलावा बनेगा। तो ज़्यादातर जो प्रश्न हैं जो बनते हैं वो हमने यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इधर आते हैं एटलीस्ट आयत की फर्स्ट क्लास तो देख ही लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है आज का और इस टॉपिक का 13वां प्रश्न है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 है। देखिए किस तरह का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। एक आयताकार कोई मैदान है और इस मैदान की लंबाई 30 है, चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी है, 30 है। कह रहा है कि यदि इस मैदान के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये हो गया रास्ता, ठीक है, ये रास्ता हो गया जिसकी चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर। कितनी चौड़ाई है 2.5 मीटर। तो ये 2.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता हो गया। ये अंदर तो ये मैदान है और इस मैदान के बाहर चारों ओर क्या है, एक रास्ता दे रखा है जिसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है। ये जो 30 लिखा हुआ है ना, ये 30 ये वाली डायमेंशन है, ये वाली जो भुजा है ये वाली, ठीक है। तो अंदर वाला जो हमारा मेन जो पार्क है या मैदान है वो तो अंदर वाला ही है, लेकिन रास्ता कहाँ है, रास्ता इसके बाहर दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या पूछता है, जनरली सिर्फ यही पूछा करता है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए या फिर बचे हुए भाग का, वो एक दूसरी कंडीशन होती है। इसमें हमेशा जब भी वो बाहर या अंदर देगा तो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ध्यान रखना होता है, मेन जो चीज़ है कि अगर 2.5 मीटर हम इधर बढ़ा देते हैं और 2.5 मीटर इधर भी बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल 40 में 2.5 और 2.5 मिलाकर के 5 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल जो लंबाई होगी इसकी बड़े वाले आयत की, 2 आयत आपको नज़र आ रहे होंगे, एक अंदर वाला आयत, एक बड़ा वाला यानी बाहर वाला आयत। तो जो बाहर वाला आयत है उस आयत की लंबाई आपको कितनी नज़र आ रही है, 45 नज़र आ रही है। ये 30 यहाँ पर था तो 30 में अगर 2.5 इधर का जोड़ेंगे, 2.5 इधर का जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मतलब बड़े वाले आयत की लंबाई चौड़ाई हो गई 45 और 35, जबकि छोटे वाले आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है 40 और 30, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। उसने पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब अगर रास्ते का क्षेत्रफल जानना है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे बड़े वाले आयत में से छोटा वाला जो आयत है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। बड़े वाले आयत में से छोटा वाला आयत का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, जो शेडेड दिखाया गया है, मतलब जो रास्ता है वो यहाँ पर बच जाएगा। बस बाकी तो कुछ है ही नहीं, इसमें एकदम सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए अब आपको पता है कि बड़े वाले का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, हम 45 गुणा 35 करेंगे, और अंदर वाले का निकालना है तो क्या करेंगे 30 गुणा 40 या 40 गुणा 30 करेंगे। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ 1200 और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 1575 आ रहा है, ठीक है। 35 पंजे, ठीक है, 175 15 45 चौका, ठीक है, बिल्कुल सही है, 157। तो यहाँ देखिए ये आ गया 1575, 1575 में से अगर 1275 जाएगा तो क्या बचेगा, 375 वर्ग मीटर आपका आंसर यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा सवाल था ये, रास्ते को लेकर के जो सवाल बनता है उनमें से सबसे साधारण सा सवाल था। इसके अलावा और भी प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, उनको भी अभी कराया जाएगा और इस क्लास में लगभग 12-13 प्रश्न रहेंगे
12-13, लेकिन सभी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जितने भी पॉसिबल बन सकते थे प्रश्न उनको यहाँ पर रखा गया है। पिछली क्लास और इस क्लास में पूरी तरह से हमने रेक्टेंगल को ख़त्म किया है। देखिए अगला प्रश्न देख लें। परस्पर समकोण पर काटती हुई 10 फीट चौड़ी दो सड़कें एक आयताकार पार्क जिसकी माप 100 तथा 80 फीट है के बीच से गुजरते हैं। कौन गुजरता है? दो चौड़ी सड़कें हैं। ये देखिए 10 फीट चौड़ी दो सड़कें हैं जो कि आयताकार पार्क है एक, जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसके मध्य से, इसके बीच से गुजरते हैं और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा, प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है। तो पार्क का शेष क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए दरअसल ये कहना क्या चाहता है, यहां पर जरा इस बात को समझ लीजिए। देखो ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा बड़ा बना लें। एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है? 100 फीट और ये हो गया 80 फीट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 100 बाई 80 का एक आयत है, इसके बीच से दो रास्ते निकलते हैं, इसके बीच में है 10 फीट चौड़ाई के दो रास्ते। ठीक है, 10 फीट चौड़ाई के दो रास्ते, दो सड़कें हैं जिनमें से आयत की एक भुजा के समांतर है और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा। ठीक है, मतलब इसमें जो आयत की दो भुजाएं होती है ना, लंबाई और चौड़ाई, आयत की दो भुजाएं होती है ना, लंबाई और चौड़ाई, तो एक है लंबाई के समांतर, इसके बीच में कह रहा है ना, देखिए कहीं पर, ये देखिए परस्पर समकोण, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। परस्पर समकोण पर काटती हुई, समकोण पर काटती है मतलब इस तरह से, तो जो सड़कें हैं वो किस तरह की हैं? चौराहा बनाती हैं वो बीच में। तो ये कह रहा है कि काटती हुई 10 फीट चौड़ी दो सड़कें आयताकार पार्क जिसकी लंबाई चौड़ाई 80 और 100 है के बीच से गुजरते हैं और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है। इसका मतलब है एक सड़क तो ऐसी है जो कि इसकी लंबाई के समांतर है। देखिए ये लंबाई हो गई, तो इसके समांतर यानी कि जिसका अंतर हमेशा कैसा हो? समान हो। तो एक तो ये हो गई लंबाई के समांतर, एक हो गई यहाँ पर चौड़ाई के समांतर। ठीक है, कैसी हो गई? चौड़ाई के समांतर। तो ये दो सड़कें हो गई। अब इन दो सड़कों में कई बार तो वो ये कहता है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, लेकिन यहां पर पूछा है पार्क का शेष क्षेत्रफल बताइए, या वो ये भी पूछ सकता था रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए यहां तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन ये सवाल ऐसा है अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल ओरल, मतलब इतनी देर में तो 10 सवाल किए होते। कैसे कर सकते थे हम उसको, वो सारी चीजें आपको इस सवाल में समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो हम शेष भाग जो है ना उसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, शेष भाग का, और रास्ते का भी यहीं पे समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, मेन जो चीज है उस पे आप आ जाइए। इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है? 100। अगर इस लंबाई में से हमें क्या निकालना है? शेष भाग का, यानी इस वाले भाग का और इस वाले भाग का निकालना है और इसका निकालना है और एक चौथा वाला हिस्सा ये वाला निकालना है। ठीक है, यही हिस्से तो निकालने हैं। अब निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान, सबसे बेहतर अगर कोई मेथड है तो वो मैं बता दूं आपको, वो क्या है? अगर यहां से यहां तक की लंबाई 100 है तो इस 100 में से 10 फीट तो ये वाला माइनस कर दो, क्योंकि इस वाले 100 में हम जो 10 फीट चौड़ाई का रास्ता है वो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला 10 फीट माइनस कर दो, तो भाई फिर इसकी लंबाई क्या बच गई? इसकी लंबाई क्या बचेगी? 90। अगर हम इसकी चौड़ाई जो 80 है, 80 में से 10 ये माइनस कर दें तो इसकी चौड़ाई क्या बचेगी? 70। तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल रहेगा वो 90 बाई 70 का होगा, मतलब 6300 आंसर हो गया। अब बताओ अगर ऐसा सवाल आएगा तो क्या कैलकुलेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि आपको फिगर बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब 10 फीट चौड़ा है, 10 इसमें से गया, 10 इसमें से गया, तो 9 7 63, आपका आंसर हो गया 6300। बात क्लियर हुई? अच्छा ठीक है ना। अब देखिए इसको करने के ना बहुत सारे मेथड होते हैं। हम ये भी कर सकते थे एक हिस्से का निकालें फिर उसका 4 गुना करें, लेकिन एक हिस्से का निकालने के लिए 100 में से 10 गया 90। अब 90 का आधा इधर 45 हो गया, 45 बाई, और इस साइड में कितना बचेगा? 70, 45 बाई, हाँ ठीक है,
45 बाई 35 ही बचेगा, और जो कि 1575 होगा। फिर 1575 का क्या करेंगे हम, 4 गुना करेंगे, तब भी जाके 6300 आ जाएगा। लेकिन ये बेकार सा है। सबसे आसान अगर कोई तरीका था वो ये था, जिसमें से आपने पूरे 100 में से 10 फीट ये वाला माइनस कर दिया, 80 में से 10 फीट ये वाला माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया। या आप इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। इसी फिगर को, जैसा उसने कह दिया कि बीच से सड़कें गुजर रही हैं, हम क्या करें, इस सड़क को ना इस तरह से बना लें। कैसे बना लें, एक सड़क तो हम 10 फीट की ये बना लें और एक सड़क 10 फीट की ये बना लें। अब बात आ जाएगी समझ में। बात तो एक ही है, जरूरी क्या है हम उसे बीच में बनाएं। भाई रास्ता तो उतना ही घेरेगी। अगर इस सड़क को मैं थोड़ा इधर खिसका देता तो क्या रास्ता जगह कम घेरती, क्या जगह तो बराबर ही घेरेगी। तो जितनी चौड़ी है उसी के हिसाब से तो क्षेत्रफल घेरेगी है। तो हमने क्या किया, इस रास्ते को इधर पहुंचा दिया, इसे नीचे पहुंचा दिया। अगर इस तरह से बना देंगे तब भी तो बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ये 80 है तो इधर ये शेष कितना रह गया, 70 रह गया। अगर ये पूरा 100 था तो 100 में से लंबाई इसकी क्या रहेगी, 90 रहेगी। तब भी देखिए 963 हो गया। ठीक है, तो ये बात आगे होगी समझ में। इसके बाद हमें देखिए रास्ते का क्षेत्रफल इस सवाल में पूछा नहीं है, हालांकि हमारा आंसर तो आ चुका है। लेकिन अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछता तो हम क्या करते हैं। कोई सबसे आसान सा मेथड अगर कोई है तो बताएं। यहाँ पर सबसे आसान कौन सा मेथड है जिसमें हम सिर्फ 2 चीजों का गुणा करें और निकल आए। अब कोई ये मत कहना कि सर ऐसा करो पूरे का निकालो उसमें से शेष भाग का माइनस कर दो, तो ये तो डबल काम हो गया। जब आपसे केवल रास्ते का पूछा हो आप शेष भाग का क्यों निकालोगे। हालांकि आप कर सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, किसका, 100 का और 80 का, जिससे पूरे क्षेत्र पूरा निकल आएगा। और पूरे भाग में से, मतलब जो पूरा एक हिस्सा है ना इसका आयताकार का, जो पूरा एक पार्क है, पूरे का क्षेत्रफल हम 8000 निकाल सकते हैं ना, 100 गुणा 80 करके 8000। उस 8000 में से ये 6300 माइनस कर दें तो 1700 आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें हम दो काम कर रहे हैं ना। कोई नहीं, अब देखिए, हाँ वही करना है। तो देखिए यहां पर अब हमें क्या करना है, बस आप इतना सोचिए, आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो किसका निकालना है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक की जो सड़कें हैं उसका, केवल रास्ते का। अब उसमें आपको ध्यान ये रखना है, ये यहां से यहां तक कितनी हो गई 100, और यहां से यहां तक ये कितनी हो गई 70। क्योंकि जब हमने इसको गिना यहां से यहां तक 100, तो फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको भी तो हम काउंट कर चुके। जब यहां से यहां तक हमने पूरा गिना, तो अब हम जब काउंट करेंगे तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का काउंट करेंगे। ऐसा थोड़ी कि हम फिर से रास्ता ले लेंगे। तो 100 फीट ये लंबी रह जाएगी और 70 फीट चौड़ाई में। जैसे आपसे ये कहा जाए कि इस पे सड़क पे सफेद रंग से पुताई करनी है, तो जब आप यहां से यहां तक पुताई करोगे तो क्या आप इधर से इधर फिर से पुताई पूरे पे करोगे, नहीं करोगे ना, क्योंकि इस पे तो पहले से ही पुताई हो रखी है, तो आप दोबारा से नहीं करोगे। तो यहां से यहां तक करोगे, यहां से यहां तक करोगे, तो क्षेत्रफल हमें उसी के अकॉर्डिंग तो निकालना है। बात समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना था, 100 इसकी लंबाई हो गई, 70 चौड़ाई हो गई। कितनी हो गई लंबाई चौड़ाई, 170 हो गई। और जो 170 इसकी लंबाई हुई है, और इस ये एक तरह का आयत ही तो बन गया, इस तरह का पतला सा। 170 लंबाई और उसकी चौड़ाई क्या है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, तो ये मेथड जो है इस तरह के सवाल के लिए सबसे बेहतर वाला मेथड है। अगर आपसे शेष का पूछा हो तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपसे रास्ता पूछा हो तो सिर्फ आपको इतना काम करना है, बस कोई दूसरा काम नहीं है, एकदम आसान सा। और इतना काम करना है का मतलब समझ में आ रहा होगा कि हमें कलम नहीं चलाना है, ठीक है ना, इसमें कलम थोड़ी चलेगा। हाँ, अगर बाई चांस ये 2.5 फीट चौड़ा रास्ता देता, कुछ ऐसा पॉइंट में दे देता, संख्या थोड़ी सी टफ कर देता, 8 फीट चौड़ा रास्ता दे देता, तो फिर हम 92 का और 72 का गुणा डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, फिर हमें लिखना पड़ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। तो इतना आसान सा अगर सवाल दिया तो 9 7 63 करके हम आंसर निकाल सकते हैं, 17 एकम 17 करके 1700 आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगला सवाल देखें। 110 फीट लंबी और 70 फीट चौड़ी एक आयताकार लॉन के बीच 2 सड़कें प्रत्येक 8 फीट चौड़ी है तथा एक जो है वो लंबाई के समांतर है, दूसरी वाली चौड़ाई के समांतर है। 2.5 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से उस पर बालू गिराने का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, ये एक रास्ते की बात कर रहा है, एक रास्ते की बात कर रहा है। देखिए 110 फीट लंबा रास्ता है और
आयताकार लॉन है, 110 फीट लंबा है और 70 फीट चौड़ा है। इसमें वही जैसा पिछला सवाल था, 2 रास्ते हैं और रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 8 फीट चौड़ाई है, 8 फीट है इसकी चौड़ाई। ये 70 हो गया, लेकिन ये वाला जो है चौड़ाई इसकी कितनी है रास्ते की, 8 फीट चौड़ाई है। अब ये कह रहा है कि इसमें से एक लंबाई के समांतर एक चौड़ाई के समांतर, वो तो हमने बना दिया। फिर ये बोलता है कि 2.5 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से उस पर बालू गिरानी है, रेत डालना है, तो बताइए उस पर खर्चा कितना आएगा। तो हम क्या करें यहाँ पर, देखिए खर्च तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमें ये पता हो कि इसका क्षेत्रफल है कितना, भाई कितना वर्ग फीट है ये, तभी तो बता पाएंगे ना। अगर आपसे कहा जाए भाई ये खेत जोतना है और इस खेत में 200 रुपया, मान लीजिए 200 रुपया बीघा की जुताई है, और आपसे कहा जाए खेत जोतना है, बताओ कितना पैसा लोगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना भी खेत कितना है। अगर 10 बीघा है तो 200 से मल्टीप्लाई करके मुझे 2000 चाहिए, इस तरह से होगा ना। तो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हमें रास्ते पर बालू गिराना है, बालू का रेट तो पता है कि वो हर वर्ग फिट के, 1 वर्ग फिट के कितने रुपए लेगा, 2.5 रुपया लेगा, लेकिन कितना वर्ग फिट का हमारा रास्ता है ये तो हम अभी निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था आपको 110 में से 110 तो ये पूरा हो गया, ठीक है, 110 ये पूरा हो गया लंबाई में, और चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, अभी नहीं इसको प्लस करना पड़ेगा, रुकिए, 110 ये पूरा हो गया, 110 और यहाँ से यहाँ तक जब गिनेंगे तो ये पूरा 70 नहीं, कितना रह जाएगा, 62 रह जाएगा, ठीक है ना। 110 तो ये हो ही गया, और ये 70 जब गिनोगे तो 8 फीट ये वाला भी तो माइनस करना पड़ेगा, कितना रह जाएगा, 62। तो ये इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 172, 172 और इसकी चौड़ाई क्या है, 8, 172 और इसकी चौड़ाई क्या है, 8 है इसकी चौड़ाई। तो अब देखिए जब 8 इसकी चौड़ाई हो जाएगी तो ये टोटल इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और 1 57, हासिल का 5 हो गया, 8 एकम 8 5 13, 1376 वर्ग फीट क्या हो गया, यहाँ से 1376 वर्ग फीट का रास्ता निकल करके आ गया, ठीक है ना, इतना वर्ग फीट का रास्ता। लेकिन वो कह रहा है 2.5 रुपया प्रति वर्ग फीट के हिसाब से हमें क्या करना है, इस पे बालू गिरानी है। तो अगर 1 वर्ग फीट का रुपया 2.5 जाता है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आंसर निकल आएगा यहाँ से। अब देखिए 25 का 150 हो गया, पूरा 25 से ही कर लेते हैं, 25 का 150 हुआ, 150 का हो जाएगा 0, हासिल का 15 रहेगा, 25 सत्ते 175, 175 और 15 190 हो गया, 190, 190 में 19 हासिल का हो गया, 25 तिया 75, 75 और 19 94 हुआ, ठीक है, 94 का 4 हासिल का 9, 25 एकम 25, 25 और 9 हो जाएगा 34, 25 9 34, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। अच्छा इसमें ये 62 जोड़ा, हाँ ठीक है 62 जोड़ा तो 72 ही होगा, 110 इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई इसकी 62 रह जाएगी, तो दोनों को जोड़ दिया 172 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 फीट चौड़ाई है इसकी, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 1 57, 8 एकम 8 5 13, 1376 वर्ग फीट हो गया, 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 का 150 हो गया, हासिल का 15 हो गया, 25 सत्ते 175, 175 और 15 190, 190 का 0 हासिल का 19 हो गया, 25 तिया 75 और 15, 25 तिया 75 था ना, ठीक है, और 15 जोड़ेंगे तो 90 हुआ, अच्छा हाँ 19, बिल्कुल ठीक है। तो 94, 94 का 4, यहाँ तक भी ठीक है, तो केवल 94 हुआ ना, तो यहाँ से 9 हासिल हो गया। अब 25 एकम 25, 25 और 9 34, आंसर तो यही आएगा। अब पॉइंट लग जाएगा, बस ये है, ये वाला दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो आंसर 3440 रुपया होना चाहिए, 3440 होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो इसमें मैंने कोई लैंग्वेज यहाँ पे कोई एक यूनिट कोई चेंज करी होगी, कुछ ना कुछ चेंज करा होगा, उस हिसाब से उसने लिखा नहीं है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल इसको चेक कर लिया हमने अच्छे से, आंसर तो यही आना है, 3440 ही आना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जैसे पिछला वाला जो सवाल था, सवाल तो वही है, बस उसमें चेंज क्या कर दिया, एक तो उन्होंने संख्या ऐसी इसमें कर दी, अगर ये 5 फीट या 10 फीट कहता तो एकदम आसान हो जाता, ये 110 रह जाता। मतलब अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते ना, 10 फीट चौड़ा रास्ता निकालते तो ये 60 रह जाता सीधा सीधा, 160 का 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता अगर ये 10 फीट होता तो एकदम आसान सा लगता, ओरल कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 172 का 8 से मल्टीप्लाई आप ओरल तो नहीं कर सकते, लिख के ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख के कर लिया, यहाँ से ये निकल आया।
तो मेन जो काम था इसमें पिछले वाले सवाल से और इसमें जो डिफरेंस था वो सिर्फ ये था कि रास्ते का जब आप क्षेत्रफल निकालें तो उसमें आप क्या करें, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, बस। इसके अलावा कोई नया काम इसमें नहीं था। ठीक है, तो हाँ, दोनों में से गलत हो जाएगा। दोनों में से कैसे कर देंगे? अगर दोनों में से करेंगे तो चलो, दोनों में से अगर करो ना तो लास्ट में 64 फिर और जोड़ लेना ये वाला, तो भी बात यही आ जाएगी। दोनों में से माइनस कैसे कर सकते हो? अगर दोनों में से माइनस करोगे तो ये चौराहा जो बच जाएगा ना 8/8 का, तो 8/8 का जो बचेगा उसका 64 फिर जोड़ लो, फिर से 1376 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। अब देखिए ये जो प्रश्न यहाँ पर सामने लिखा हुआ है काफ़ी सिंपल सा है। जब ये प्रतिशतता वाला हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हम वहाँ पर भी ये प्रश्न पढ़ते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं रखे मैंने यहाँ पर, सिर्फ 2 या 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन ये वाले प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। 3 फार्मूले होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बहुत जल्दी से। 100 ± x × 100 एक फार्मूला ये होगा। 3 फार्मूले हैं, तीनों समझा देते हैं। सवाल किस पे आएगा किस पे नहीं एक अलग बात है। ठीक है, 2x ± x² 100। बात को यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला हम जब इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हम कब करते हैं? ये वाला जो फार्मूला है हम तब अप्लाई करते हैं जब किसी एक को, जैसे कि इस सवाल में दिया है, एक आयत की लंबाई को 20% घटा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल ना बढ़े। देखिए जब भी ऐसा बोलेगा कि एक बदलाव किया गया है तो दूसरा वाला और बदलाव क्या करें कि कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि आपने एक सवाल सुना होगा कि अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है तो उसका प्रयोग कितना कम कर देना चाहिए कि उस पर होने वाला खर्च संतुलित रहे। बात दोबारा से समझ लीजिए। वो कहता है कि अगर चीनी महंगी हो गई है तो कितनी कम खाएं कि जितने रुपए की पहले लेके आ रहे थे महीने भर के लिए उतने रुपए की अब आए। ठीक है, तो वैसे तो जनरली क्या होता है, अगर चीनी महंगी हो गई है तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। चीनी अगर महंगी हुई है, अगर सपोज करिए आपके घर में 40 रुपए वाली चीनी 10 किलो आती है, अब चीनी अगर दोगुनी महंगी हो जाए तो अब आपको वहीं पर 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मतलब दुगना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि बताइए कितना कम खाएं। तो अगर दुगना रेट हो जाए तो आधा कम कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक आप 400 रुपए में कितनी ला रहे थे? 10 किलो, लेकिन अब 400 रुपए में कितनी ला पाएंगे? 5 किलो। तो फिर आधी कर दीजिए, आधा मीठा खाएंगे। 4 बार चाय पीते थे, 2 बार चाय स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, एवरेज आपका निकल आएगा। तो इसी तरह से ये पूछता है इसी तरह से एक सवाल और पूछा जाता है, पेट्रोल की कीमत 10% घट गई है तो बाइक और ज़्यादा, मतलब उसका जो खपत है वो कितना ज़्यादा कर देना चाहिए कि कोई फ़र्क ना पड़े। अगर रेट कम हो गया तो उसको आप ज़्यादा यूज़ करिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रेट अगर कम हो गया है और आपने जैसे पहले यूज़ कर रहे थे उतना ही कर रहे हैं तो इस बार क्या होगा कि इस बार आपके पैसे बच जाएंगे, इस बार बचत ज़्यादा हो जाएगी। यही तो होगा। तो इस तरह का जब सवाल आता है, और यहाँ पर तो आयत, क्योंकि ये हम बात इस समय जो कर रहे हैं वो हम परसेंटेज में ना करके हम ये एरिया में बात कर रहे हैं, तो इस समय आयत वगैरह यही दिया जाएगा, चीनी विनी इसमें ना बेचेगा। तो देखिए आयत की जो लंबाई है उसको कह रहा है कि 20% घटा दिया जाए। ये आयत होता है, अगर इसकी लंबाई को ये कहता है, सपोज करिए ये एक आयत है, आयत से मतलब है ये 10 बीघा का एक खेत है। अगर ये 10 बीघा का खेत है, वो कहता है इसकी लंबाई को ना 20% कम कर दो। अब अगर लंबाई को 20% कम करोगे तो ये खेत भी 8 बीघे का रह जाएगा, मतलब इस खेत की जो क्षेत्रफल है वो कितनी कम हो जाएगी? 20% कम हो जाएगी। मैंने आपको कल भी एक ऐसा सवाल बताया था, मतलब पिछली वाली जो क्लास थी उस क्लास में एक सवाल आया था जिसमें आयत की केवल और केवल लंबाई को बढ़ाकर हम उसका क्षेत्रफल कितना कर रहे थे? 4/3 कर रहे थे। ध्यान आ रहा है? तो वो सवाल एक हमने आपको कराया था। उस समय आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर किसी एक भुजा को हम जितना कम करेंगे क्षेत्रफल उतना ही कम हो जाएगा। अब अगर 20% क्षेत्रफल कम हो चुका है तो हम इसकी चौड़ाई को कितना बढ़ा दें कि कोई फर्क ना पड़े, जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल फिर से हो जाए। ठीक है, तो अगर इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें ज़रा देख लें। आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया तो ऊपर तो यहाँ 20 लगाएंगे। अब देखिए अगर 20, ये प्लस माइनस जो दिया है उसको समझ लीजिए, बढ़ाया नहीं घटाया गया है। 20% अगर घटाया गया है तो हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। तो 100 में से 20 गया तो क्या बचेगा? 80। 100 में से 20 गया तो क्या बचेगा? 80 गुणा हो गया 100।
ठीक है, 0 से 0, बल्कि 2 चौका 8 और 4 से जब इसे काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 25%। क्या आएगा 25% यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी सी बात। ठीक, अगला सवाल देख लें अब अगला सवाल जो है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो फार्मूला फिर भी देखिए वही वाला लगेगा, क्योंकि वो आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा, अच्छा प्रत्येक भुजा को बढ़ा रहा है। ठीक है, फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। क्यों लग जाएगा? क्योंकि वो कह रहा है प्रत्येक भुजा को, यानी कि लंबाई को भी 20 बढ़ाना है, चौड़ाई को भी 20 बढ़ाना है। क्या बोल रहा है वो? यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, मतलब वो लंबाई को भी 20 बढ़ाना चाहता है, चौड़ाई को भी 20 बढ़ाना चाहता है, और जब भी लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ाएगा या दोनों को घटाएगा या लंबाई को बढ़ाएगा चौड़ाई को घटाएगा, ठीक है ना, मतलब दोनों में 2 चेंज जब करेगा तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर क्या होगा देखिए, 20 बढ़ाया प्लस 20 दूसरा भी बढ़ाया, मतलब लंबाई को भी बढ़ाया चौड़ाई को भी बढ़ाया। अगर बाई चांस वो कहता है कि लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो यहाँ हम 20 लगाएंगे प्लस में, और यहाँ जो 20 लगाएंगे वो माइनस में लगा देंगे। ठीक है ना, जब भी घटाने की बात आएगी तो माइनस में लगाएंगे, जब भी बढ़ाने की बात आएगी तो प्लस में लगाएंगे। अभी एक सवाल कोई और करा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखिए 20 गुणा 20, क्योंकि दोनों बढ़ाए जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो गए। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 20 20 40 हो गया, 2 दूनी 4। देखिए 20 20 40 और 2 दूनी 4, ये सब मिला के कितना हो गया 44% आपका आंसर हो गया। अब अगर यहीं पर इसी सवाल में अगर समझ लीजिए उसने लंबाई को तो 20% बढ़ाया होता और चौड़ाई को क्या करा होता 10% मान लीजिए कम किया होता, घटाया होता, तो हम ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, x पहले तो हम 20% बढ़ाते और y यानी कि दूसरी जो चीज़ है उसको 10% कम कर लेते हैं, प्लस 20 गुणा -10। जब भी लगाएंगे उसकी y की वैल्यू, यानी घटाया गया है, जो चौड़ाई को घटाया गया है उसकी वैल्यू जब भी लगाएंगे माइनस में लगाएंगे। 2 0 ये कट जाएंगे। अच्छा 20 से 10 गया तो क्या बचेगा 10, 2 1 कम 2, ये भी माइनस का रहेगा, तो फाइनली 8% आएगा। और 8% अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर के जो क्षेत्रफल है वो 8% बढ़ ही जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। और आप जानते भी हो, देखो इसको ना आप दूसरे तरीके से समझो, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से करो। क्या करना है, किसी आयत की एक भुजा को अगर आपने 20% बढ़ाया, सपोज करिए पहले क्षेत्रफल 100 था और अगर आपने एक को बढ़ाया तो वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि एक भुजा को जब बढ़ाएंगे तो पूरा क्षेत्रफल ही उतना बढ़ जाएगा, तो 120 हो जाएगा। अब 120 से 10% कम करिए तो 120 का 10% निकालोगे तो 12 आएगा। 120 का 10% कितना आएगा 12 आएगा। तो अगर 120 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 108 बचेगा। 108 बचेगा मतलब 8% अभी भी बढ़ गया। ठीक है, देखिए कई लोगों को तो बात समझ भी ना आती। मान लीजिए 100 क्षेत्रफल था, 100 में हमने क्या किया, पहले 20% बढ़ा दी उसकी लंबाई को, तो ये कितना हो गया फाइनली 120 हो गया। अब उसमें से क्या करेंगे 10% कम करेंगे, 10% कम करेंगे तो क्या रह जाएगा 90% रह जाएगा, तो 12 में 108 हो गया। आपका क्षेत्रफल था कितना 100 और अब कितना हो गया 108, तो इसका मतलब कितना चेंज आ गया 8% का, और वो भी क्या हुआ है वृद्धि हुई है। तो किसी भी एंगल से समझ लो, सवाल बदलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई कि जब दोनों प्लस में होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है दोनों जगह प्लस लगाएंगे, अगर एक चीज़ को घटाया जा रहा है तो उसे हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए और अगला देखते हैं क्या हुआ, कुछ पूछना है? अगला सवाल देखें। अभी इतना सारा कुछ समझा दिया, यही पूछ रहा है वो, बिना वजह दूसरे सवाल में समझाया। देखो क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है। देखिए लंबाई को अगर 10% कम किया गया तो सबसे पहले हमने -10 मान लिया, फिर चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया तो एक को हमने +10 मान लिया, एक -10, एक हो गया प्लस का 10। ठीक है, बटे 100। 2 0 से 2 0 तो कटना ही कटना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटना ही कटना है, और ये 10 से 10 पूरा कट ही जाएगा, तो बचा क्या 0।
कई लोग तो यही करेंगे, जीरो बचेगा, लेकिन जीरो नहीं। अभी देखिए एक एकम एक, माइनस का एक बचा हुआ है। माइनस एक अगर इंडिकेट कर रहा है तो समझ लीजिए कितना प्रतिशत बढ़ जाए, यहाँ गलत लिखा हुआ है, घट जाएगा होना चाहिए। ठीक, हाँ, हमेशा कम होता है। जब भी 10 और 10% दिया होगा, इक्वल जब दिया होगा, तो हमेशा हानि होती है, यानी कि कमी होती है। अगर यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 दिया है तो 1% की कमी होती है। यहाँ 20 और यहाँ भी 20 दिया है तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, तो 4% की कमी होती है। यहाँ 30 और यहाँ 30 दिया होता तो 30 दिया 90, 900 हो जाएगा, मतलब 30 का 30 से मल्टीप्लाई 900 हो जाएगा, तो समझ लो 9% की कमी होती है। जब बराबर दे रखा होगा, जितना परसेंट वृद्धि करेगा उतना ही परसेंट अगर कमी करता है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा कमी होती है, बढ़ नहीं सकता किसी कीमत पे। ठीक है, अब बताइए समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। चलिए अगले टाइप के सवाल पे चलते हैं। ये सवाल दरअसल पहले भी बताए जा चुके हैं, जब भी क्लास हुई होगी परसेंटेज की, हालांकि बहुत पहले, कभी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। अब देखिए एक फार्मूला मैंने आपको और यहाँ पर लिखा हुआ था, एक फार्मूला लिखा था 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये फार्मूला भी लिखा था। तो ये वाला जो सवाल है आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, यूपीएसआई का प्री, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं जब भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन वाले हैं ना, जिसको आप कह सकते हो ऑनलाइन वाले जो भी पेपर आए थे, या तो वो यूट्यूबर्स ने जो दिए थे वहाँ से उठाए गए या उस पर आधारित बनाए गए। सेम पेपर बाहर नहीं आ पाता है ऐसा पेपर, ठीक है ना, या फिर आ गया था ना बाद में शायद आंसर की के साथ में, हाँ आ गया था, उसके बाद बना दिया होगा, एक अलग बात है। तो 2011 वाला जो प्री था उसमें यही प्रश्न आया था, बस वहाँ पर 25 ना दे करके 20% दे रखा था यहाँ, ठीक है, यही प्रश्न दे रखा था। उठा के देखेंगे आप, पार चौकोर की जगह उसने वर्ग लिख दिया था, बात तो एक ही है, चौकोर की जगह वर्ग लिखा था, बात तो एक ही है ना। तो ये था सवाल, ये आ चुका है ये वाला, ये फॉर्मूला। देखिए जब हम पिछला एक जो सवाल था वो कैसा था, एक ये जब हमने फॉर्मूला लगाया था तो हमने कब लगाया था, तब लगाया था जब किसी एक चीज़ को बढ़ाया जाए और कहा जाए कि दूसरे को कितना कम करें कि कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला ये लगाया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमने तब लगाया जब उसने दो बदलाव कर दिए, उसमें एक बार बढ़ा दिया, दोबारा घटा दिया, या दोनों बार बढ़ा दिया, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर वो किसी ऐसी फिगर की बात करता है जिसका क्षेत्रफल उसकी सिर्फ एक ही भुजा पर डिपेंड करता है, जैसे अभी तक वो बात कर रहा था आयत की, तो आयत में क्या था, हम लंबाई को घटा भी सकते थे, बढ़ा भी सकते थे, चौड़ाई को घटा भी सकते थे, बढ़ा भी सकते थे, या फिर केवल लंबाई को बढ़ा सकते थे, चौड़ाई को घटा सकते थे। हम कोई भी काम, या दोनों लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ा सकते थे या दोनों को घटा सकते थे, एक कोई भी काम कर सकते थे। लेकिन यहां पर वो बात कर रहा है एक चौकोर की, चौकोर मतलब एक वर्ग की बात कर रहा है। अगर वो कहेगा कि वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया जाए तो वर्ग भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वर्ग है, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा को बढ़ाया जाएगा। भाई वर्ग की अगर भुजा बढ़ेगी तो प्रत्येक ही बढ़ेगी, तो वर्ग की भुजा बढ़ेगी तो वो आयत थोड़ी बन जाएगा। या वो ये कहता कि आमने सामने की दो बढ़ाई जाए, तो ऐसा सवाल हम पिछली क्लास में ले चुके हैं, ठीक है ना, बताया था पहले। तो यहां पर जो है जब भी वो वर्ग की बात करेगा, जब भी वो वृत्त की बात करेगा, देखिए ये वर्ग हो गया, ये वृत्त हो गया, जब भी वो वर्ग की बात करेगा, वो वृत्त की बात करेगा, वो समबाहु त्रिभुज की बात करेगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल आपको पिछली क्लास में बताया गया था, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे, πr स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी किसी फिगर का क्षेत्रफल उसकी सिर्फ एक भुजा पर डिपेंड करे, जैसे a पर डिपेंड कर रहा है इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर सिर्फ r पर डिपेंड कर रहा है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, रहेगी भी, वो तो बदलने वाली है नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ a पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी भैया कहाँ से बना है, जरा ये भी समझ लो। मन से पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रही होगी बात, अदरवाइज बोर होने में तो कोई बुराई है ही नहीं। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अभी हाल तो बताया था, अभी यही तो बताया था। अगर ये जैसे हम एक आयत की बात कर रहे होते हैं, एक आयत की बात कर रहे होते हैं, अगर आयत की दोनों भुजाएं बराबर कर दी जाएं तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो हर एक भुजा बढ़ेगी ना, तो वहां पर क्या होगा, इसे भी x लिख दिया, इसे भी x, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर, दोनों में ही बराबर चेंज हो रहा है, और यहां पर भी x। तो देखिए क्या बन गया, ये 2x
प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। मतलब ये कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं आप, वहीं से निकल करके आया, जनरल फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर ये 25% बढ़ाया जाए कहता है तो 2 इंटू 25 प्लस करेंगे यहां पर, अगर बढ़ाया जाए कहता है, और अगर घटाया जाए कहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर यहाँ पर निकल आएगा 25 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 25 का, चलिए 25 का स्क्वायर ही लिख दो, तो ये हो गया देखिए 50 प्लस यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, बटे में कितना आ रहा है 100। इस 100 की वजह से दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा यहाँ पर, तो 50 और 6.25 कितना हो गया, 56.25 हो जाएगा, 56.25। ठीक है, ये आंसर हो गया। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये 3 सवाल थे। ये सवाल मतलब और तो कुछ नहीं बनेगा, बस जनरली इसी तरीके से पूछे जाते हैं। हालांकि जब ये आपने पीछे पढ़े होंगे, आगे जाके फिर आप पढ़ेंगे, परसेंटेज में जब पढ़ेंगे तो इसी टाइप के सवालों में थोड़ा सा और चेंज करके, या एक सवाल आता है लाभ हानि वाला, तो लाभ हानि में भी हम उसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हम थोड़ा अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल आपसे आयत वर्ग वृत्त, इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आयत, वृत्त और वर्ग, ये 3 चीज़ों की बात करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी है कि ये जो 3 फॉर्मूले हैं ना, इन 3 में से शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचता है जिसमें एक फॉर्मूला ना आए। एक फॉर्मूले पे सवाल जरूर आ जाता है, और एसएससी जीडी वाले जो लोग हैं ना, वो तो लिख के रख लो, डेफिनेट आएगा, हर हालत में एक सवाल आता ही आता है। देखिए अगला सवाल बहुत जल्दी से, 1.2 मीटर लंबाई और 96 सेंटीमीटर चौड़ाई के कपड़े से 0.25 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार रूमाल बनाए जा सकते हैं। देखिए ये भी कुछ उसी तरह का काम कर रहा है। कौन सा वाला काम कर रहा है, ये बिल्कुल वो कर रहा है जैसा हमने एक फर्श पे टाइल्स बिछाई थी, फर्श पे जो टाइलीकरण करा था ना, वही काम तो कर रहा है। एक फर्श जैसा हो गया हमारा एक कपड़ा, और उस कपड़े की जो लंबाई है वो 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर को हम क्या लिख दें, 120 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई क्या है 96 सेंटीमीटर। और इसमें जो रूमाल जो बनाने हैं, वो रूमाल का साइज क्या है, रूमाल की जो भुजा है वो क्या है 24 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये 0.24 मीटर दे रखा है। हम क्या करते हैं, 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मीटर हो जाएगा 200 बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर 0.24 मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब बताइए, बात आ गई समझ में? तो यहाँ ये हो गया सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में हमें चौका यानी कि चौकोर जो था, यानी वर्गाकार जो रूमाल बनाना था या टाइल्स बिछानी थी, हमें उसका भी साइज पता है, हमें पूरे कपड़े का भी साइज पता है। तो अभी हम देख लेंगे इसमें कितने रूमाल निकलने वाले हैं। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बड़े वाले का क्षेत्रफल, और बटे में क्या आ जाता है, बटे में क्या आएगा, छोटे वाले एक, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप रूमाल बना रहे हैं, टाइल्स बिछा रहे हैं, या छोटे छोटे खंड कर रहे हैं, तो एक छोटे खंड का क्षेत्रफल 24 गुणा 24। ठीक है ना, क्योंकि ये उसकी भुजा है। कितने वर्गाकार, ये कह रहा है 0.24 मीटर भुजा वाले, तो भुजा है तो भुजा गुणा भुजा करना पड़ेगा, तब जाके वो क्षेत्रफल बनेगा। 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 5 चौका 20 रूमाल बन जाएंगे, 20 रूमाल। बात आई समझ में? तो ये देखा जाए तो ये सवाल जो है वो बिल्कुल उसी टाइप का था जो हमने टाइल्स बिछाई थी। ठीक है ना, मार्बल जो बिछाया था उस टाइप का। अगले सवाल देख लेते हैं। ये तो सिंपल सा सवाल था, क्योंकि ऐसा सवाल हम पहले 2 सवाल कर चुके हैं इस तरह के, ध्यान होगा अगर पढ़े होंगे पीछे तो। एक 4x4 मीटर स्क्वायर के बड़े वर्ग में, 4x4 का एक वर्ग है, 4x4 का एक वर्ग है, उसमें 1/5 मीटर भुजा के 1/5 मीटर की भुजा वाले कितने वर्गों को अंतर्निहित किया जा सकता है। यहां पर भी ये कोई नई बात नहीं पूछ रहा है, चलिए बिना फिगर बनाए डायरेक्ट ही लिख देते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि एक ही टाइप के सवाल को, एक ही पैटर्न वाले सवाल को
अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल होता है तभी उसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4/4 और बटे में क्या आ जाएगा, छोटे वाले वर्गों की बात कर रहा है तो 1/5 गुणा 1/5, ठीक है। तो 4 चौका 16 बटे 1 बटे में कितना आएगा 25। अब बटे के बटे वाला हमेशा कहाँ चला जाता है, गुणा में। तो 25 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 400, ठीक है। 25 अट्ठे 200, उसका दुगना कर दिया। तो यहाँ पर ये आपका आंसर निकल आया कि 4/4 में से अगर अब देखिए ये है कितना, 1/5 है ना, 1/5 यानी कि पूरे मीटर का 5वां हिस्सा। तो ये मात्र 20 सेंटीमीटर का बनवा रहा है, जबकि ये 400/400 का था, तो संख्या 400 हो ही जाएगी। ये 4 मीटर को आप क्या कर सकते हो, 400 सेंटीमीटर मान सकते हो। तो 400/400 का था और 20/20 के आपको क्या करना था, छोटे छोटे वर्ग बनाने थे। तो बहुत सारे तो निकल ही आएंगे, तो वही संख्या आ गई आपकी 400। चलिए 2-3 सवाल और बचे हैं, अच्छे सवाल हैं, लेकिन लास्ट के सवाल देखिए सारे वही बढ़िया वाले सवाल थे जो पहले कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। किसी वर्ग का परिमाप वही है, हाँ इसके जो लास्ट वाले 2 सवाल हैं, लास्ट वाले जो 2 सवाल हैं वो लोग जो एनटीपीसी मेन का एग्ज़ाम देने वाले हैं या यूपीएसआई के लिए वो सबसे बेहतर प्रश्न साबित होंगे। मुझे लगता है सबसे बेहतर, क्योंकि वो एक लॉजिकल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपको बस एक लाइन याद रखनी होगी, इसके अलावा आप दोनों सवाल कर लेंगे। तो इसके बाद वही वाले दोनों सवाल आ रहे हैं। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई का तिगुना है। देखिए सवाल को किस तरह से घुमाने की कोशिश की है, किस तरह से सवाल को घुमाने की कोशिश की गई है, जरा देखें। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ गौरव, सम चतुर्भुज वाली नहीं भेजी है, चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा अभी थोड़ी देर में। हाँ जो है वो भेज दो, ठीक है, ठीक। हाँ, किसी वर्ग का परिमाप वही है, देखिए एक वर्ग है और एक आयत है, ये 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। एक वर्ग है, एक आयत है। इस वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है, मतलब दोनों का परिमाप कैसा बता रहा है, ये बराबर बता रहा है। एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 है, जिसकी लंबाई कितनी है 48 है और उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, और उसकी चौड़ाई की तिगुनी है मतलब 16। तो ये कहना चाहता था, ये बात को घुमा करके बहुत ही सिंपल सा सवाल। किसी वर्ग का परिमाप उतना है जितना कि एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई तो 48 है और उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, वो उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। तो अगर यहाँ से हम इस आयत का अगर हम परिमाप निकालें तो परिमाप क्या निकल आएगा यहाँ से, तो इसका जो परिमाप आएगा वो निकल के आ जाएगा 2l+b, 2 × l+b यानी 48 + 16। 48 + 16 कितना हो गया 64, ठीक है। तो 64 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 128 हो जाएगा। अगर 128 इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप है तो 128 ही इसका होगा, 128 इसका भी हो जाएगा। अगर 128 है तो इसकी भुजा क्या होगी 32 हो जाएगी, मतलब चौथाई रह जाएगी। ये तो पढ़ चुके हो ना पहले, बच्चों वाली बातें हो गई ये तो, क्योंकि चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तभी तो 128 होना चाहिए। तो उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो क्या निकल के आया 32 आया। अब 32 का जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पूछा क्या है क्षेत्रफल पूछा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का a², यानी 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1024। ये तो सबको पता ही होगा, याद होगा सबको, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। और याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि बहुत बार ये संख्या बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाले जो 2 सवाल हैं वो सवाल आपके सामने आने वाले हैं, उन दोनों सवालों को ज़रा समझ लीजिए, बहुत ही बेहतर सवाल है। देखिए इस सवाल को ज़रा समझिए। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। एक वर्ग है, अब इसको ना आप एक बार कंपेयर करिए, फिर मैं एक लाइन यहाँ पर नोट करवाऊंगा आपको, वो वाली लाइन आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
समझ लीजिए पहले वो क्या कहना चाहता है, उसका लॉजिक क्या है। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है, मतलब अगर हम कभी भूल जाएं, वो जो एक नोट में लिखवाऊंगा अगर आप वो भूल जाएं मान लीजिए, तो उस कंडीशन में आप इस सवाल को कैसे कर पाएंगे, बस ये समझना है। ठीक है, देखिए एक वर्ग, ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बात एकदम दिमाग में जाएगी। ठीक, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप कैसे हैं, बराबर। भैया इन दोनों के परिमाप हैं बराबर, जबकि हम ये जानते हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें आमने सामने की बराबर होती हैं। तो एक काम करो, कोई एक ऐसी संख्या मान लो जो 4 से कट जाए, कोई एक संख्या मान लो जो 4 से कट जाए, आपकी जो मर्जी, 16 कह रहे हो 16 मान लो, 20, 100, 50, कुछ भी 50 नहीं, जो 4 से कट जाए, जो 4 से कट जाए, तो 16 मान लिया। चलिए ठीक है, 16 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए परिमाप क्या है, ये देखिए ये तरीका नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का, इस सवाल को सॉल्व करने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इस सवाल का जो तरीका है वो तो बस डायरेक्ट वाला है, ऐसे सीधा सीधा आप आंसर यहाँ पे ऐसे मारोगे, तो वो बस आप देख लो एक बार यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगर परिमाप हमने 16 मान लिया तो ये पता है ना कि भुजा क्या हो जाएगी, 4 4। इसकी भुजा क्या होगी, अब जरा देखो यहां पर क्या होता है 2l + b। देखिए देखते जाइए, मैं मिटाता रहता हूं फालतू चीजें, इसलिए ध्यान दे लो, समझाता हूं, उससे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाद में उस सवाल के लिए वो फालतू हो जाती है। तो देखिए 2l + b बराबर क्या होगा, 16। 2l + b बराबर 16, तो l + b बराबर क्या होना चाहिए, 8। अब हम 7 और 1 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, भाई लंबाई और चौड़ाई का योगफल 8 होना चाहिए। हम 7.5 और 0.5 भी ले लेंगे, हम 7.9 और 0.1 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर 5 और यहाँ 3 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। कोई क्या करेगा, 5 3 कुछ भी ले लेंगे। मतलब समझ में आ गया, हमें क्या करना, दोनों को बराबर नहीं करना, बस 4 4 नहीं ले सकते आप, यहाँ 4.25 और यहाँ पे 3.25 ले सकते हो, 4.5 3.5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आप लंबाई और चौड़ाई में लंबाई को थोड़ा ज्यादा मान लो, चौड़ाई को कम, लेकिन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये वाली बात तो हटाई देते हैं यहां से। अब इसका क्षेत्र, वो देखिए जानना क्या चाहता था, पहले सवाल पे पूरा पढ़ लीजिए एक बार। एक आयत और एक वर्ग दोनों का परिमाप कैसा है, बराबर है, और उनके क्षेत्रफल ये हैं। तो कह रहा है कंडीशन बताइए, मतलब क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा। आप देख रहे होंगे ना जो इंडिकेट किया गया है उसके हिसाब से वो जानना चाहता है किसका क्षेत्रफल बड़ा या किसका छोटा है। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपने जो माना था, भाई जैसा सवाल बोल रहा था, सवाल ने क्या बोला था कि दोनों का परिमाप बराबर है, आपने कहा हाँ भैया ठीक है, दोनों का परिमाप हम बराबर मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं। ठीक है, अब 4 से कटने वाला मान लिया तो ये तो 4 4 4 हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहां पर लंबाई और चौड़ाई का योगफल 8 होगा, तभी तो 8 और 8 मिला करके 16 होगा। तो लंबाई चौड़ाई का योगफल 8 आप अपने तरीके से जैसे चाहे कर लीजिए। आप 6 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 1 मानिए, 5 3 मानिए, 6 और 2 मानिए, जो चाहे वो मानिए, बस इसको वर्ग मत बना देना, 4/4 मत मान लेना। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें ये करना है, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, इसका एरिया अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और इसका जरा निकालो, इसका जरा एरिया निकालो, 7 एकम 7, एक बार तो 7 ही रह गया, कम रह गया ना, कम रह गया, मतलब वर्ग का ज्यादा है, तो आंसर कौन सा होगा, वर्ग पहले नंबर पे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, P1, तो P1 हमेशा बड़ा होगा P2 से। ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा आयत से, जब दोनों के परिमाप कैसे हो, दोनों के परिमाप कैसे हो, इक्वल हो। क्लियर है ना इतना। अब 5 दिया 15, तब भी कम रह गया 16 से, तो 6 दूनी 12, तब भी कम रह गया। आप जितना चाहे डिफरेंस कर दीजिए, कम रहेगा, भले ही पॉइंट में कम रहे, लेकिन कम रहेगा। ठीक है, कभी बराबर नहीं हो सकता। बराबर कब होगा, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, मतलब दोनों ही वर्ग बन जाएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर है ना, फिर तो वर्ग बन जाएगा, फिर हम उसको आयत कैसे, मतलब दोनों अलग अलग कैसे हो जाएंगे। उसने तो कंडीशन दे रखी है ना, एक वर्ग है एक आयत है, तो वेरिएशन तो रखना पड़ेगा हमें। बात आई समझ में। अच्छा, अब एक बात यहीं पे और समझ लो। अब ये इतनी सारी जो बातें थी फालतू वाली, वो हटा दूं मैं यहां से। अब एक बात बताओ, अगर वो इसी सवाल में ये कह देता कि 2 वर्ग हैं, मतलब एक वर्ग और एक आयत है, उनके क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर, तो उसमें परिमाप जो होंगे, परिमाप में क्या रिलेशन होगा, परिमाप में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा कौन छोटा होगा।
अब आप ये समझ लो फिलहाल क्या कंडीशन है, फिलहाल परिमाप बराबर है, क्षेत्रफल वर्ग का बड़ा होगा। ठीक है, तो नोट करके अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर तो क्षेत्रफल वर्ग का बड़ा होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। अब अगर यहां पर उल्टा कर दें हम, जब क्षेत्रफल को बराबर कर दें तो क्या होगा, क्षेत्रफल किसका बड़ा हो जाएगा, सॉरी परिमाप किसका बड़ा हो जाएगा, परिमाप आयत का बड़ा हो जाएगा। ये आप इस तरह से समझ सकते हो, लेकिन यहां पर भी चीज को समझ लो, ये तो एक नोट करने वाले रटने वाली बात होगी। यहां पर समझिए, अगर हम चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल इसका 16 था, इसका 7 आया था, या मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 6 नहीं, यहां 5 और 3 लिख लो। ठीक है, अब समझो अभी कितना हो गया क्षेत्रफल, 15, थोड़ा सा कम है। अगर इस क्षेत्रफल को आप चाहते हो कि 16 हो जाए, दोनों का क्षेत्रफल कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, अगर क्षेत्रफल आप दोनों का बराबर करना चाहते हो, क्योंकि इसका 16 था अभी, अगर दोनों का क्षेत्रफल आप बराबर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को या 3 को, किसी संख्या को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। आप अभी यह 5 दे रखा है, यहां 3 दिया है, तो आप क्या कर रहे हैं, 5 दिए 15 कर रहे हैं। तो अगर आप इसके क्षेत्रफल को भी इसके बराबर करना चाहते हैं, 16 के बराबर करना चाहते हैं, तो क्या हो रहा है कि यहां पर किसी न किसी भुजा को ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जैसे 5 दिया 15 हो रहा है, अगर 5 का मल्टीप्लाई 3 से ना करके 3 दशमलव कुछ से करते तो 15 से और ज्यादा हो जाता, 16 हो जाता। ठीक है, जितना भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम क्षेत्रफल को बराबर करने की कोशिश करेंगे, आयत की कोई ना कोई भुजा बढ़ जाएगी, और आयत की जब भुजा बढ़ेगी तो फिर परिमाप तो ऑटोमेटिक किसका बढ़ेगा, आयत का ही बढ़ेगा, आयत का ही तो बढ़ेगा। जब आप क्षेत्रफल को बराबर करेंगे तो आपको भुजा किसकी बढ़ानी पड़ेगी, आयत की भुजा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आयत का ही तो क्षेत्रफल कम है, वर्ग का क्षेत्रफल तो पहले से ही बड़ा है, आयत का क्षेत्रफल कम है। तो आयत का क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, भुजा को बढ़ाएंगे किसी ना किसी को, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसकी भुजा बढ़ेगी तो इसका परिमाप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भुजाओं का योगफल ही तो परिमाप होता है। तो इस तरह से दूसरी जो कंडीशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, उसमें परिमाप आयत का बड़ा हो जाएगा। तो ये दूसरा सवाल हो गया। हालांकि अभी मैं देखिए इसको हटा देता हूं, उसके बाद आएगा 24 नंबर पे यही सवाल पूछा गया जो मैंने आपको भी समझा दिया। देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, उस कंडीशन में P1 P2 अगर इनके परिमाप है, ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही होगा। अभी देखिए, अगर क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं तो हमें क्षेत्रफल बराबर करने के लिए हमेशा परिमाप बढ़ाना पड़ेगा, किसका, आयत का परिमाप बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आंसर है कहीं पे, बिल्कुल है, ये पहला बात। ठीक है, तो ये 24 तक के प्रश्न थे यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा होगा। लगभग हर टाइप के प्रश्न को हमने अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस क्लास को आपने यहाँ तक देख लिया है। पिछली 2-3 क्लास हो चुकी हैं इस चैप्टर से रिलेटिव, ये चौथी क्लास है। 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, चौथी क्लास ये थी इस एरिया की, और आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर पहले कभी भी नहीं समझ पाए होगे तो इस बार समझ में ज़रूर आया होगा, अगर मन से पढ़ाई की होगी तो, और कम से कम यहाँ तक पहुँचे होगे, मेरी बात सुन रहे हो तब तक। हो सकता है कई लोगों ने पहले स्किप कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तो एक अलग बात है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक हो, लास्ट तक अगर आपने देखा है तो डेफिनेट आपको समझ में आया ही होगा। समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कंटेंट, कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए।